हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे इससे पहले का व्लॉग आपने देखा था, उसके आगे का ही ये स्टार्ट हो रहा है। तो बेडशीट वगैरह मैंने बिछाई नहीं थी, मैंने कहा चलो बेडशीट बिछा देती हूँ। और यहाँ पे मैं तो लाइट खोली मैंने, बट फ़र्क कुछ नहीं पड़ा क्योंकि वो रोशनी आ ही रही है बाहर से ना, तो यहाँ पे लाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे बस बेडशीट बिछा देती मैंने कहा, और क्योंकि फिर घर थोड़ा अच्छा लगता है ना। अब बिखरा हुआ घर, काम तो मुझे ही करना है, ऐसा तो है नहीं कि कोई और आएगा करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा बिछा देती हूँ बेडशीट। मन तो कर रहा था धूप में बैठ जाऊँ, बट वही है, अंदर के भी बहुत सारे काम है, खाना पीना बनाना है। और ये खाली खाली है ना घर, तो ज़्यादा ठंडा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैट भी बिछा देती हूँ। सारी जगह मैंने आज मैट बिछा दी थी, क्योंकि अब भाई ठंड वो आ गई है शुरू। तो पूरे फर्श में ना, भले मतलब पता नहीं क्या दिमाग में रहता है कि अगर कालीन बिछाए तो ठंड नहीं लगती, और अगर कालीन नहीं बिछाए तो ठंड लगती है। तो मैंने कहा चलो सब जगह कालीन वगैरह बिछा देती हूँ। और तो बस ये रूम हो गया है सेट। अब चलते हैं दूसरे रूम में। और हन्नू ना मेरे पीछे ही पीछे घूम रहा है, तो हन्नू मेरे पीछे पीछे लगा है, बस यही है उसका। और तकिया वगैरह मैंने धूप में डाल रखी थी, तो मैंने कहा चलो ये बेडशीट बिछा देती हूँ। ये भी वूलन वाली, ये मम्मी ने दी थी मुझे। मेला लगता है हमारे यहाँ ना जनवरी में, तो मम्मी ने ली थी, मतलब तीनों के लिए ली थी, दोनों भाभीयों के लिए और मेरे लिए एक एक बेडशीट। तो ये मम्मी ने दी थी बेडशीट, तो बिछा देते, अच्छी लगती है। हाँ बस ये कि पिलो कवर नहीं है इसके साथ, बट ये कि जो मैंने दूसरी वाली बिछाई थी ब्राउन वाली, तो उसके भी मैच हो ही जाते हैं इसके साथ। तो बस यहाँ पे ये गर्म बेडशीट बिछा देते हैं। अच्छा वैसे तो हम वो मतलब शाटन वाली, सनील वाली जो रहती हैं अच्छी लगती हैं, बट वो ये फिसलती है। पर ये वो कंबल वाली जो रहती है ना, ये बहुत अच्छे से टक हो जाती है और अच्छे से वो रह जाती हैं। तो चलो बेडशीट तो बिछ गई है, अब एक रूम बच रहा है बस। बच्चों के कपड़े ना मैंने अपना इस अलमीरा में लगा दिए हैं, डेली यूज़ वाले। और तो मैंने बैग में ही रखे हुए, जैसे इधर उधर जाने वाले हैं हमारे भी। तो यहाँ रख दिए नीचे, यही है रजाई वगैरह है। और ये बैग यहाँ क्यों रखा, अपने नीचे रखना था। ठीक है, इस कमरे में बना दिया है मैंने इस बार हमारा बेडरूम इस रूम में से हटाना। अभी रजाई वगैरह ऐसी है, मतलब तय लगा रखी है, बट ये सेट करना है मुझे अभी बेड ना। तो देखती हूँ, थक लग गई, दाल भी उबल गई। सेट क्या करना, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अचानक से कोई आए, मतलब हम आए तो बेड में बैठ जाए। तो ये मैट वगैरह बिछाती हूँ अभी। ये मेरा शैतान है बहुत ज़्यादा, ये बच्चा मेरा शैतान बच्चा है मेरा। मेरी लो क्या देखना है कैमरा, क्या देखेंगे लोग आपको? ये देखेंगे। अब क्या देखेंगे? चलो मैं मैट बिछाती। तो उस रूम की सेटिंग कर ही रही थी, तो हन्नू बोलता है मम्मी आपने ना सिटिंग एरिया नहीं बनाया है मेरे लिए, तो सिटिंग एरिया बना दो प्लीज़, सिटिंग एरिया बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये 3-4 गद्दे हैं पतले पतले वाले ना, तो मैंने कहा चलो इन्हें बिछा देती हूँ। और यहाँ पे फिर ये कि बैठने के लिए भी अच्छा हो जाता है, वैसे कभी जैसे मन करता है बैठ जाओ यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो हन्नू के लिए सिटिंग एरिया बना देते। तो चारों गद्दे मैंने बिछा दिए। अभी मैं सोच रही थी मैंने इन्हें एक कवर के अंदर डाल देती हूँ, कवर तो मेरे पास है ही, तो सोच रही थी, तो देखती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे ये बेडशीट मैंने बिछा दी है। तो हन्नू खुश हो गया था कि मेरे लिए ना मम्मी आपने सिटिंग एरिया बना दिया, तो अच्छा लग रहा है। तो बस इसके बाद फिर मैंने एक मैट यहाँ पे भी बिछा दी थी, और पूरा बंद वैसे हो गया था ना रूम, मतलब जैसे मैट भी बिछ गई थी। अच्छा मैट वगैरह मैं सब ना इसके अंदर रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो इतनी ज़रूरत होती नहीं है, पतली वाली चल जाती हैं। और ये मोटी वाली है, तो ये कि आजकल सर्दियों के काम आती है। तो धुल के मैंने इसके अंदर रखी हुई थी, पन्नी के अंदर, धूल वगैरह नहीं लगती है। तो देखो यहाँ पे भी मैट बिछ गई। तो अब ये कि एक तो बड़ी भी है लॉबी, तो फिर ये कि ढक जाता है पूरा, तो ऐसे लगता है कि गरम गरम। हन्नू देख रहा मेरे पीछे ही पीछे रहेगा वो। तो इस रूम में भी मैट बिछा देते हैं, उस रूम में भी मैट बिछा देते हैं। अन्नू तो अपने लगा था मेरे को सिटिंग एरिया बना दो, बैठ गया देखो। कितना काला लग रहा है अन्नू। कैमरे में और काला लग रहा है मेरा बच्चा, काला क्यों लग रहा है? जबकि ये वाइट दीवार में, जबकि आज वो नहाया, नहाता तो रोज ही है वो। हाँ, तेरे तरह तो नहीं है।
वो तो रोज ही नहाता है देखो। हाँ रोज तब नहीं आजकल। अरे वो ऐसे ही लग रहा, ये वो लाइट वो ढंग से नहीं पड़ रही ना, एक तो पता नहीं क्या अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है कमरे। तो यहाँ पे आ गई थी मैं दाल छौंकने के लिए। दाल तो मैंने सुबह ही उबाल दी थी और चावल भी चढ़ा दिए हैं। और छोटा कुकर जो है ना उसमें ना सीटी नहीं आ रही, तो ये बड़े कुकर में करना पड़ रहा है। बड़े कुकर ये इंडक्शन का है, मुझे ये भी डर लग रहा है ख़राब ना हो जाए। कोई बनाने वाला आता ना तो मैं वो देखती देखती हूँ, रबड़ वगैरह लाऊंगी तो कुकर ठीक हो जाएगा। तो और यहाँ पे फिर ना ये मूली के पत्ते भी थे, मूली तो अलग निकाल दी थी मैंने, पत्ते थे धुल धाल के रख रखे थे। तो यहाँ पे देखो पानी भी इतना गर्म हो गया था ना, ध्यान ही नहीं रहता एक साथ लगे रहो ना। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो इनकी भुर्जी बना देती हूँ, और बहुत टेस्टी होती है और दाल चावल के साथ अच्छी भी लगती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी थी, बट ये कि हम दोनों के लिए एक कटोरी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसे बना देती हूँ, बर्बाद क्या करना है। तो बस वैसे वैसे दाल छोंक रही हूँ, वैसे वैसे भुर्जी भी काटूँगी, फिर भुर्जी भी बनाऊँगी। और चावल तो बन ही गए हैं, शायद चावल चढ़ गए बन गए थे। तो बस इसी तरह चलता है काम। और ये है कि आजकल मतलब प्रेशर नहीं है कि खैर खाना कितने बजे, फिर भी ये है कि मैं खाना ना बना ही लेती हूँ टाइम से, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ। 1:30 बजे तक 2 बजे तक मेरा खाना बन ही जाता है। 2 बजे खाना ही है खाना, चाहे कितना भी लेट हो जाए, चाहे नाश्ता 12 बजे किया हो, लेकिन खाना 2 बजे खाना ही खाना है। क्योंकि यार हर चीज़ ना टाइम के मैनेजेबल चलना चाहिए ना। क्योंकि अगर हम 3-4 वैसे तो 3-4 बजे हम खाते ही हैं खाना जब ऑफिस रहते हैं ये, पर लेकिन जब हमारे पास अभी टाइम है, मौका है, भले ही थोड़ा थोड़ा खाओ, खा लो, फिर अपना शाम के टाइम थोड़ा रिलैक्स करना है या बैठना है, कुछ भी करना है वो कर लो। तो इस वजह से फिर मैं ये बोलती हूँ कि काम ना टाइम पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे दाल वगैरह मैंने बना दी है। किसी ने खाने के लिए आना भी था ना, खाने के लिए मतलब ऐसी ही फैमिली में, तो इसलिए दाल ज़्यादा आपको लग रही होगी ना, तो किसी ने खाने के लिए आना था तो उनके लिए भी खाना बनाया है। तो चलो यहाँ पे खाना पीना मेरा बन गया है, मतलब दाल। अब ये दाल इसमें वैसी गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही थी, फिर मैंने कहा इसको इस कढ़ाई में कर दो, बड़ी कढ़ाई में। और फिर मतलब वही है ना कि गाढ़ी गाढ़ी सी दाल है, थोड़ा अच्छी नहीं लगती। तो ये ऐसे करे थे, मैंने कहा कपड़े से कर लो भाई, ऐसे हाथ से उठा लेते फिर गर्म लगता है। तो बस ये इसमें डाल देंगे और अब मैं सब्ज़ी बना लूँगी यहाँ पे। तो बस दाल इसमें डाल दी, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, फिर पक जाएगी वो अच्छे से। और इसमें कढ़ाई में सब्ज़ी बना दूँगी। अच्छा ये कढ़ाई है, दोनों कढ़ाई ना मेरी सास ने दे रखी हैं, लोहे वाली भी दी है और ये वाली ससुर जी लाए होंगे कभी मेले से ना। तो सास जी ने कहा हम तो इसमें बनाएंगे नहीं, तुम ही ले जाओ। और इतनी अच्छी है, बड़ी कढ़ाई है और भारी भी है, जैसे मेले में नॉन स्टिक टाइप का नॉन स्टिक ही है, बट ये है कि भारी है, तला इसका भारी है, हल्का वाला नहीं है। तो ये वाला लोहे वाली है, तो ये ना ऐसी है काली। मैंने बहुत कोशिश करी इसे साफ़ करने की, पर ये है कि जब डेली डेली यहाँ पे रहूँगी, यूज़ होगी ना ये, जब मतलब डेली यूज़ होगी, डेली धुलेगी तो ही साफ़ हो गया। अब यहाँ महीने में 1 दिन आते हैं तो फिर क्या ही होगा। तो बस यहाँ पे अब सब्ज़ी भी छौंक लेती हूँ। तो ये ना जीरा वगैरह के लिए मैंने यही ला रखा था डब्बा, बट उस समय ये शायद धुला था क्या था, तो मैंने जखिया इसमें रख दिया था। तो अब मैंने जखिया इसमें ही रख दिया है, और क्योंकि जो जिस चीज़ का डब्बा है उसी में ही रहना चाहिए ना। तो बस सब्ज़ी भी मैंने डाल दी है इसमें, और बस सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो जाएगी। और दाल चावल और सब्ज़ी हमारी बन गई है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसमें मैंने मसाला डाल दिया क्योंकि थोड़ा कड़वी सी लगती है ना ये, तो मसाला डाल के थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और बस यहीं पे वीडियो का भी एंड करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।